अराउंड एनी चार्ज। ये एक स्पेस बन जाता है किसी भी चार्ज के आसपास, इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में। सो उस स्पेस और रीजन में अगर कोई भी चार्ज एंटर करेगा, कोई डिफरेंट चार्ज एंटर करेगा, तो इट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट अराउंड द चार्ज, एंड दैट एनवायरमेंट, दैट रीजन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसे हम डिफाइन करते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ see the figure here. I'm taking a charge q, positive charge. ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं। सोर्स चार्ज मींस फॉर विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानना चाहते हैं, जिसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस चार्ज के किस पॉइंट पर, कितनी दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। सेकेंड इज देयर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज दैट चार्ज which is experiencing the force of attraction or repulsion. वो टेस्ट चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस सोर्स चार्ज से। So now what we can define electric field as per mathematical definition. The electric field is the electrostatic force per unit test charge acting on vanishingly small positive test charge placed at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट की जाती है। आपने जब ग्रेविटेशन चैप्टर 11 क्लास में पढ़ा, सेम एनालॉजी है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। वो पॉइंट उस सोर्स चार्ज से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होता है। इन दिस केस वी आर टेकिंग दैट पॉइंट एज P। हमने उस पॉइंट को P माना है। नाउ व्हाट इट सेइंग, ये जो टेस्ट चार्ज है, how much force is experienced by this test charge and divide it by the magnitude of this test charge, you get the electric field at that particular point. Because force depending on the distance, आप जानते हो force distance पे depend करता है। अगर ये P point और दूर होता या बहुत दूर होता तो force बहुत कम हो जाती। अगर ये नजदीक और आ जाए तो force बढ़ जाएगी। यानी force डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसलिए हम पॉइंट डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। So suppose a test charge Q naught is experiencing a force F vector at P. See the vector F. So I am taking here test charge as positive test charge. We are taking the positive test charge. So there is an ideal case. हम एक केस ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज हमने सोर्स को भी लिया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? रिपल्शन विल बी देयर। यहां रिपल्शन होगा, सो रिपल्शन विल बी देयर। सो F force, F vector is going towards right. So how can we write the electric field? So electric field will be written as the ratio of force and charge. So electric field is a vector quantity whose direction is same as that of force exerted on a positive test charge. ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन फोर्स की ही होगी। So force is acting on charge P, that's why it is going towards right. So similarly the electric field is also going towards right. What is the SI unit of electric field? The SI unit of electric field is Newton per Coulomb, that is Nc minus 1. So if you have electric field, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो how can you find out the force on that charge? अगर आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर आपको पता है तो आप उस पॉइंट पर किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो।
that is F is equals to QE. So F vector is equals to product of charge and the electric field at that point where the charge is situated. जहां पर वो चार्ज रखा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज.